नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। स्वागत है आपका जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 में। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 की टीम आज पहुंची है सुप्रीम कोर्ट और यहां पर मुलाकात हुई है भूपेंद्र कुमार भारद्वाज जी से। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। इन्होंने एक मिथक तोड़ते हुए मुंबई के अंदर दाऊद इब्राहिम की यानी डी कंपनी की प्रॉपर्टी खरीदी, जिससे कि लोग नाम से ही दहशत खाते हैं। वो इतना बड़ा आतंकवादी, उसकी प्रॉपर्टी कौन खरीदेगा, ऐसा एक आम सोच होती है। लेकिन उस सब मिथक को तोड़ते हुए भारद्वाज जी ने उस प्रॉपर्टी को ख़रीदा और उसके अंदर जो हवन वगैरह करने की तारीख थी वो उन्हीं से जानेंगे कि उसमें उनको कुछ तरह की जो परेशानियां आई हैं वो स्थानीय लेवल पे किसी ने की है, किसी गुंडे ने की है, या वाकई में दाऊद इब्राहिम यानी डी कंपनी ने वो परेशानियां पैदा की हैं। तो आइए जानते हैं वकील साहब से, भारद्वाज जी से, कि इनको प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद अब किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं। जी वकील साहब। देखिए, परेशानी तो मैं इसमें रनर पर रहा हूँ शुरू से। आज से तो मैंने 2020 में आकर प्रॉपर्टी मैंने विन की। बट अगर कोई सोचे कि प्रॉपर्टी के लिए मैं वहाँ कॉमर्शियल प्रॉफिट के लिए गया हूँ, तो सबसे पहली बात तो देश के हित की बात है, देश के सम्मान की बात है। और जहाँ देश की बात है और देश के हित की बात है, वहाँ मरते दम तक भी पीछे हटने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो इस प्रॉपर्टी में मैं 2015 से दाऊद के उसमें जो ऑक्शंस हैं उसमें नीलामी में सम्मिलित होता रहा हूँ हमेशा से। अक्सर जब भी पब्लिक ऑक्शन में, अक्सर देशवासियों की दुआओं से, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, अपने परिवार की ब्लेसिंग से, जैसे ये दोनों भाई मेरे खड़े हैं बराबर में, ये मेरा परिवार ही है। इन्हीं की परिभाषा से मैं चल रहा हूँ और इन्हीं के ऊपर आज तक जो भी आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो मेन क्या है कि उसमें हमेशा पब्लिक ऑक्शन में मैं विनर रहा हूँ। बट अब कहीं तो SBUT आ जाती है, कहीं पर कोई आके परचेज कर लेता है टेंडर ऑक्शन से, बंद लिफाफा बोलते हैं उसको। देर आर 3 मोड्स ऑफ ऑक्शंस: पब्लिक ऑक्शन, ई ऑक्शन एंड टेंडर ऑक्शन। तो पब्लिक ऑक्शन में विनर होने के बावजूद भी टेंडर ऑक्शन में कोई भी आ जाता है, कोई बोलता है जी मैंने प्रॉपर्टी तो खरीद ली है, बट मेरा नाम उसमें डिस्क्लोज मत कीजिएगा। जब प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहा है? तो मैं हमेशा से, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा से पब्लिक ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया है, जिसके अंदर EMD और CMD डबल पे करनी पड़ती है। बट पब्लिक ऑक्शन का मेरा मतलब यही है, वो बोलता है, वो दाऊद, क्या वर्ड बोलूँ मैं, पागल कलंकित कुत्ता, उसके बादशाह, उसके पंटर, उसके शागिर्द, कि जी जो लगाएगा बोली वो खाएगा गोली। मैंने कहा चलिए भाई, आपकी बोली लगा दी। भिंडी बाजार में कोई नहीं जाएगा, नागपाड़ा में कोई नहीं जाएगा, मुंबई जहाँ वो पैदा हुआ वहाँ कोई नहीं जाएगा। जाता रहा, घूमता रहा और तना निहत्ता, वेपन होल्डर होने के बावजूद भी मैं वहाँ पर निहत्ता गया हूँ, ताकि उसे कॉमन मैन की पावर का पता लगे। 2020 में सभी की शुभकामनाओं से मैंने प्रॉपर्टी विन की। उस प्रॉपर्टी का अभी 23 डे ऑफ फरवरी 2024 में उसकी बुक्स एग्जीक्यूट होनी थी। पहले मैं रत्नागिरी गया, एडजुडिकेशन मैंने कलेक्टर ऑफिस से कंप्लीट कराई। उसके बाद मैं पहुंचा खेड़, जहाँ वहाँ पे सब रजिस्ट्रार ऑफिस लगता है। वहाँ पर वो बुक एग्जीक्यूट हो गई और मैंने मीडिया में और सबको बिल्कुल ओपनली पता था कि 23 तारीख में यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद, 7/12 कंप्लीट होने के बाद, और उसके बाद 24 तारीख में वहाँ पर होम हवन होना है। 23 तारीख में ये बुक कंप्लीट कराने के बाद मैं वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी, ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे। यज्ञ हुआ। यज्ञ होने के बाद लगभग 9 बजे के आसपास मेरे पर्सनल स्टाफ में मुझे कहा कि सर आप यहाँ पर मत रुकिए, साहब आप यहाँ से चलिए, यहाँ का माहौल सही नहीं है। सबसे पहला तो क्वेश्चन मेरा ये आता है, जब पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद थे, फिर भी वहाँ पर हॉट एंड कोल्ड होती रही। पुलिस ऑफिसर्स का वहाँ पर प्रेजेंट का क्या वो एक टाइम फ्रेम के लिए अपनी प्रेजेंट वहाँ मार्क करा रहे थे, या सिर्फ दिखावे के लिए वहाँ पर खड़े थे? चलिए, ये भी कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है कि हॉट एंड कोल्ड हुई, हॉट एंड कोल्ड के ऊपर ज़्यादा इश्यूज़ किया जाए। 9 o'clock 23 फरवरी में मैंने पुलिस ऑफिसर्स को कहा, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, डिक्लेयर था मेरा आज तक वगैरह पे, सब पे क्लियर था कि मैं रात में नहीं रुकूंगा, नाइट में यहीं स्टे करूँगा। फिर भी उन्होंने कहा नहीं साहब आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर माहौल सही नहीं है। मैंने कहा ये दीपक प्रज्वलित हो रहा है, जो होम हवन की यज्ञ वेदी हैं वो भी प्रज्वलित हो रही हैं, इनको मैं अपने आप नहीं बुझा सकता हूँ। उन्होंने कहा सर हमारी गारंटी, आप साहब जाइए, हम देखेंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग 24 फरवरी में जब मैं वहाँ पर जाता हूँ, ना तो वहाँ पर यज्ञ वेदी मिलती है, जो बैटरी वहाँ पे लाइटनिंग की थी ना वो मिलती है, दीपक बड़ा ना वो मिलता है, और यज्ञ से रिलेटेड आर्टिकल सब कुछ डिस्टर्ब थे। इसका मतलब ये हुआ, दाऊद ने दुबई से बैठे हुए, या उसके बादशाहों ने, उसके पागल कुत्तों ने, या उसके पंटरों ने
अपनी दहशत को कायम करने के लिए वहाँ से उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, यज्ञ को तहस नहस किया, यज्ञ के जो सामान थे उनको चोरी किया, और वो भी दीवार कूद कर। ये नहीं कि जी दीवार वहाँ पर नहीं थी, दीवार कूदने पर मैंने पुलिस पर्सनल से पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मुझे मजबूरन, जो जिंदगी में पहली बार मुझे ईंटों पर यज्ञ वेदी बनानी पड़ी, यज्ञ मैंने फिर भी किया, क्योंकि ये मेरा धर्म है और धर्म ही सदैव सबकी रक्षा करता है। यज्ञ हवन होने के बाद इन बिटवीन मैंने पुलिस ऑफिसर्स को बोला कि आप ऐसा कीजिए, अपने ऑफिसर्स को बुलाइए। वहां पर कोई भी पुलिस का संतोषजनक उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मेरे मैटर लिस्टेड थे मंडे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब मैं ये तो है नहीं कि एक काम के लिए दूसरों की जान को बाजी पे लगा दूंगा, उनके साथ अन्याय करूंगा। सिंपल सी बात है, शांति सेवा न्याय ऐसे नहीं बोला जाता है। शांति सेवा न्याय का मतलब है, अगर आप ये चाहते हैं तो पहले अपने ऊपर भी अप्लाई कीजिए और दूसरे को वो दीजिए, गिव एंड टेक। आप खुद तो देना नहीं चाहते और दूसरे से मांगते हैं तो संभव ही नहीं है। मैंने निकलते निकलते आईजी, डीआईजी, एसपी सबको मेल दी। उसके बाद मेल के ऊपर भी फिर मैंने आकर स्पीड पोस्ट की 26 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसी से अपने मैटर से फ्री होने के बाद स्पीड पोस्ट आपके जो पुलिस स्टेशन खेड़, एसपी, डीआईजी, आईजी। अब मैं उनसे बार बार जब भी टच करने की कोशिश करता हूँ, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। जो एसएचओ हैं वहाँ पर बोलते हैं पीआई, पुलिस इंस्पेक्टर, वहाँ एसएचओ नहीं बोलते हैं, स्टेशन हेड ऑफिसर। वो बोलते हैं आप यहाँ आ जाइए। मैंने कहा जब मैंने आपको अपने स्टेटमेंट विद राइटिंग विद सिग्नेचर आपको सेंड कर दिए हैं और मैं आने को कब मना कर रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ से छुपकर भागना पड़ता या उससे दहशत होती, और जब से मैंने इस प्रॉपर्टी में, मैं इसमें ऑक्शंस में गया हूँ, ये तो मैं कभी प्रेस वार्ता में लंबी सारे मेरे पास पूरी लिस्ट है, किस किसने मुझे डिस्टर्ब किया है, किस किसने जो मेरे साथ खड़े रहे हैं उनको डिस्टर्ब किया है, या किस किसने मुझे रोकना चाहा, सोर्स फोर्स मनी के थ्रू। अब बात ये आती है, मैं मेनली क्वेश्चन मेरा ये आता है, क्या दाऊद की वहाँ मुझे तो दहशत लगती नहीं। मैं तो अभी यहाँ से कोर्ट से फ्री होना हूँ, फिर वहाँ पर जा रहा हूँ, मुझे इन्वेस्टिगेशन कराना है, उस बाउंड्री में जो नुकसान किया हुआ उस सबको प्रॉपर कराना है। पुलिस प्रशासन शासन क्यों चुप है? उसके बाद जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, पीएमओ पीजी पोर्टल पे मैंने कंप्लेंट फाइल की। पीएमओ पीजी पोर्टल पे कंप्लेंट फाइल करने के बाद उसका टाइम लिमिट होती है, उतने टाइम लिमिट में उनको उसको प्रॉपर जवाब देना ही पड़ेगा कि आपने इसमें एक्शन टेकन, रिपोर्ट क्या ली है। आज मेरी बात होती है आईजी ऑफिस में, मॉर्निंग से सुबह 5 बजे से मैं ट्राई कर रहा हूँ, सबके कंट्रोल रूम से मैंने नंबर लिए। आज मेरे पास जवाब आता है आईजी ऑफिस से कि सर हमने ये जो आपकी कंप्लेंट्स थी वो हमने वहाँ पर भेज दी हैं। एसपी रत्नागिरी। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ही है, एक देश का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन, मानवता का दुश्मन, कलंकित, जो वांटेड है हर तरीके से, वो इंसान सब काम कर रहा है, पुलिस की प्रेजेंस में कर रहा है, तो पुलिस प्रशासन और शासन क्यों चुप है? और अगर वो कहते हैं कि यहाँ से भारद्वाज जी आप गो टू पेवेलियन चले जाइए, तो मेरे जीते जी तो मैं गो टू पेवेलियन जाऊंगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सिखाया है कि अगर दरवाजा लीगल काम है नहीं खुलता है तो हमें खुलवाना है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हमें लीगली जाना पड़े, हम उसको ओपन करा कर छोड़ेंगे। अब तक कोई भी मेरे पास स्पष्ट ना तो एफआईआर की मेरे पास कोई कॉपी मुझे प्रोवाइड की गई है, और मैं ऐसे पुलिस प्रशासन से या शासन से वहां से क्या उम्मीद करूं कि अगर मैं कल को वहां पर जाता हूं तो मेरे साथ कितनी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, ये मेरे देशवासी खुद इमेज करें। सेंट्रल चाहता है, मोदी जी चाहते हैं, सब चाहते हैं, सेंट्रल चाहता है, सेंट्रल मिनिस्टर चाहते हैं कि दाऊद के खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो वहां का शासन और प्रशासन क्यों चुप है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं गलत हूं, मैंने ये मॉडिफाइड टेंशन के तहत किया है, तो मुझे मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए, मेरे स्टाफ से कोई उसमें मिलता है उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए। और अगर मैं राइट हूं तो फिर जो सामने है, चाहे वो दाऊद है, चाहे वो हाफिज सईद है, चाहे वो लारेंस बिश्नोई है, वो किसी भी मजहब का है, मैं सिंपल सी लाइन जानता हूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। किसी भी मजहब से बिलोंग करता है, जिसने इस एक्टिविटी को अंजाम दिया है और पुलिस ऑफिसर्स की मौजूदगी में, उसके साथ तुरंत से तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अदरवाइज वो सोचें कि वो चुप बैठ जाएंगे, वो कार्रवाई नहीं करेंगे, तो कार्रवाई कराना मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये मेरा अपनी आत्मा, परमात्मा और धरती माता से वायदा है। भूपेंद्र कुमार भारद्वाज जी से सुना कि उनको प्रशासन से जो थोड़ी निराशा हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हुए, कानून के जानकार होते हुए, उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक बीड़ा उठाया है। और एक बार जानना चाहेंगे कि
आम पब्लिक के अंदर जो एक इस तरह का भय होता है उसको वो दूर करने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं भारद्वाज जी? मेरा संदेश सिंपल सा है, जो भी मेरा बहन भाई बुजुर्गवार या पुत्र और पुत्री जो भी रिश्ते में मेरे आते हैं, वो तन मन धन जिससे भी चाहें आगे बढ़ें। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, शुरुआत से भी आप सतयुग कलयुग कभी से भी त्रेता युग किसी भी युग से उठाकर देख लीजिए, हमेशा ऋषि मुनियों ने राक्षसों का संहार किया है। ये भी एक, ये जो भी आतंकवादी है, मेरा आतंकवाद से मतलब ये नहीं दाऊद सही है, ये सिर्फ मेरा एक बिंदु है। इस बिंदु से कहाँ तक लाइनें जाएंगी ये वक्त बताएगा। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से लॉरेंस बिश्नोई भी नहीं बचेगा, ना काला जठेड़ी बचेगा, ना मोहम्मद हाफिज शहीद बचेगा, ना अजहर मसूद बचेगा, ना दाऊद और उसके पागल कुत्ते बचेंगे। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि शासन प्रशासन अगर स्वेच्छा से अच्छी मदद करना चाहता है तो मेरा दोनों हाथों से स्वागत है, नमस्कार करते हुए, हाथ जोड़ते हुए। मैं सौभाग्यशाली समझूंगा, देर आए पर दुरुस्त आए। और अगर शासन प्रशासन भी मेरा साथ नहीं देता है तो मेरे साथ इंटरनल मेरे ऐसे परिवारों की पावर है कि जो मुझे कभी ना तो टूटने देगी ना बिखरने देगी और मजबूती से मुझे संभाले रखेगी। और अंत में मेरा यही कहना है कि मेरे कोई तो भाई बहन, कोई तो देशवासी जिनके दम पर आज हम स्वतंत्रता की सांसें ले रहे हैं, वो आकर किसी तरीके से तो आगे बढ़ें और सहयोग करें जैसे मेरा परिवार कर रहा है। अब आवाम को क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक भय का माहौल रहता है, ये जो आप काम कर रहे हैं, इसमें आवाम के लिए क्या कहेंगे? मैं सिर्फ आवाम से कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि काउंसलर, एमएलए, एमपी, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर बनकर ही कुछ करना। एक कॉमन मैन की इतनी पावर है, जब वो अपनी पर आता है तो त्राही त्राही होती है चारों तरफ और ऑटोमेटिकली राक्षस कहते हैं हमें जिंदा रहने दो, वो भीख मांगते हैं। और अगर मेरी सांसें रही तो मैं उन पागल कलंकित कुत्तों को दावा कर रहा हूं, उनको पैरों पर गिड़गिड़ाकर अगर भीख नहीं मंगवाती तो मैंने कभी इस भारत भूमि पर जन्म लेना ही मेरा बेकार है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया भारद्वाज जी का। इस वीडियो को यहीं करते हैं। शाहिद को दीजिए इजाज़त। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।